हाँ जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। फटाफट से जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी। हाँ जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सभी का मोस्ट वेलकम हो गया। फटाफट से आशीष, अमृतपाल, संदीप, आशीष सुलखनी, जोधपुर, राजेंद्र सिंह, मनजीत को, रविंदर सिंह, सभी का मोस्ट वेलकम हो गया। जाननी, सभी का वेलकम हो गया। फटाफट से आ जाइए। हाँ जी परविंदर सिंह, गुड मॉर्निंग, सभी को मोस्ट वेलकम हो गया। गुड मॉर्निंग। एक बार चेक कर लो आवाज वगैरह ओके है क्या? हाँ जल्दी से जल्दी चेक कर लो आवाज वगैरह। आज अपना टॉप जो अपने करेंगे स्पोर्ट्स का, किसका करेंगे? स्पोर्ट्स का। लखविंदर जी आपके मोस्ट वेलकम, सभी का मोस्ट वेलकम हो गया। रोहित, अमनप्रीत, नवजोत, जसपाल, मिस्टर म्यूजिक, मनदीप, वरिंदर। ओके फिर शुरू करते हैं क्लास को। हाँ जी सत श्री अकाल। तो आपको पता ही दिखाई दे रहा होगा, जनवरी से लेकर सितंबर तक इंपॉर्टेंट आपने स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज करेंगे। किस रिलेटेड करेंगे? स्पोर्ट्स। एक बार हम सब कर दो कि बिल्कुल ओके है आवाज वगैरह, वॉइस वगैरह ओके। तो सबसे पहले स्पोर्ट्स की अगर बात करते हैं अपने विंबलडन 2022 की। किसकी बात करते हैं? विंबलडन 2022 की। देखो विंबलडन 2022 कौन से कोर्ट पे खेला जाता है? ग्रास कोर्ट पे। किस पे खेला जाता है? ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। किस पे खेला जाता है? ग्रास कोर्ट पे। ये मेन सिंगल टाइटल किसने जीता है आपकी बार है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है, मैच टाइटल है। और ये कहां के रहने वाले हैं? सर्बिया के हैं। कहां के हैं? सर्बिया के। जितने भी ग्रैंड स्लैम होते हैं ना, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट, जो जितने भी होते हैं यूएस ओपन, विंबलडन, सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। कहां पे खेला जाता है? ये ग्रास कोर्ट पे। मैच सिंगल टाइटल जीता है नोवाक जोकोविच। किसके? सर्बिया के। किसके जीता है? सर्बिया के जीता है। इन्होंने डिफीट किसको किया? निक कायरिजिस को। और ये कहां के? यूएसए के। कहां के? यूएसए के। और वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? एलेना रायबेंका ने। और ये कहां किया? कजाकिस्तान की। कहां किया? कजाकिस्तान। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपने साथ साथ आंसर आपने भी करते जाना है। यहाँ पे आपने बिल्कुल, आपको लगता है कि सर ये फटाफट इसका आंसर आएगा, तो आप सर्बिया की कैपिटल लिख दो, करेंसी लिख दो। आपने साथ में आंसर देते रहना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी प्रियंका, मनजिंदर कौर, सभी को गुड मॉर्निंग। चले आगे। तो ये है पहला अपने पास है स्पोर्ट्स की न्यूज है। विंबलडन 2022 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट टेनिस से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? टेनिस से रिलेटेड है। ये कहां खेला जाता है? ग्रास कोर्ट पे। मैच सिंगल टाइटल जीता है नोवाक जोकोविच। किसके? सर्बिया के। कहां के हैं? सर्बिया के हैं। और इन्होंने डिफीट किसको किया? निक कायरिजिस को, यूएसए के। और वुमेन्स सिंगल्स टाइटल किसने जीता है? एलेना रायबेंका ने। और ये कहां किया? कजाकिस्तान। कहां किया? कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान ने भी हाल ही में घोषणा कर दी है कि वो अपनी राजधानी वापस कौन सी रखेगा? अस्ताना ही रखेगा। कौन सी रखेगा? अस्ताना। इन्होंने अपने वापस कैपिटल बनाना शुरू कर दिया। चले आगे। अगला अगला अपने पास है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022। कौन सा ओपन है? ऑस्ट्रेलियन ओपन है 2022। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में सिंगल किसने जीता है? टाइटल जीता है राफेल नडाल, स्पेन के। किसके? ये जीता है स्पेन के राफेल नडाल ने। किसने जीता है? स्पेन के राफेल नडाल ने। और किसको? वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? एस्ले बार्टी ने। और ये कहां की? ऑस्ट्रेलिया की। कहां की? ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन अगर मेंस की बात करें तो किसने जीता है? हाँ जी मनप्रीत कौर जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, सभी का मोस्ट वेलकम हो जितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो देखो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में सिंगल टाइटल जीता है राफेल नडाल ने। और वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? एस्ले बार्टी ने। किसने जीता है? एस्ले बार्टी ने। और ये जो राफेल नडाल है, ये इन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं? 22। कितने जीत लिए हैं? 22 ग्रैंड स्लैम जीत लिए। कितने जीत लिए? 22। देखो आज अपने इस फॉर्मेट में करेंगे, बाद में इसी फॉर्मेट को अपने क्विज के रूप में लेके आएंगे, है ना। तो जितने भी अभी जुड़े हैं इनको ध्यान से नोट करते जाना, क्योंकि इसी को बाद में किसके रूप में लेके आएंगे? क्विज के रूप में लेके आएंगे। चले आगे। नेक्स्ट अब अपने बात करते हैं फ्रेंच ओपन। इसकी बात करते हैं फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन 2022 मेन सिंगल्स किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन 2022 का मेन सिंगल जीता राफेल नडाल, स्पेन के। किसने जीता है? स्पेन के राफेल नडाल ने जीता है। वुमेन सिंगल्स किसने जीता है? वुमेन सिंगल ये जीता है इगा स्विटिक ने। किसके? पोलैंड ने। किसके?
पोलैंड। तो ये राफेल नडाल थे मेंस के अंदर, किसमें, मेंस सिंगल में राफेल नडाल थे, और वुमेन सिंगल में कौन थे, ईगा स्वीटिक, और ये कहां की है, पोलैंड की है। कहां की है, पोलैंड की है। हाँ, रोजर फेडरर 120, और रोजर फेडरर ने हाल ही में किसके रिटायरमेंट की घोषणा कर दी, किसकी घोषणा कर दी है, रिटायरमेंट की। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। देखो साथ साथ आपने नोट करते जाना, हाँ, क्योंकि इसी को अपने जब टेस्ट उसमें लेके आएंगे ना एमसीक्यू फॉर्मेट में, तो दिक्कत नहीं आएगी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, ठीक है। हाँ, ये कौन से नंबर का है, 126 एडिशन ऑफ ए गेम। अब देखो आगे 36 नेशनल गेम। ये देखो 36 नेशनल गेम 2022 ये कहां पे आयोजित होंगे, गोवा में। कहां पे आयोजित होंगे, गोवा में। ये कब से, 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 तक। कब स्टार्ट होंगे, 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 तक। अनाउंस बाय गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल, किसके द्वारा, गुजरात के सीएम है भूपेंद्र पटेल द्वारा अनाउंस किया। सर स्क्रीनशॉट ले, अच्छा स्क्रीनशॉट लेना, ओके, जल्दी ले लो फटाफट से, जल्दी जल्दी आंसर दो। तो ये गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल द्वारा इसकी शुरुआत की गई, किसकी, भूपेंद्र पटेल द्वारा। अब आपको बताना है इसका मस्कट क्या है, जल्दी से जल्दी कमेंट करो कि जो नेशनल गेम 2022 है इसका मस्कट क्या है। और 2023 के नेशनल गेम होंगे गोवा में। तो 23 के कहां पे होंगे, गोवा में होंगे। कहां पे होंगे, मैंने यहाँ पे वुमेन काट दिया, थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने बोल लिखवा दिया मेन सिंगल और वुमेन नीचे दिया, ठीक है। हाँ, जल्दी जल्दी तो इसका मस्कट क्या था, वेरी गुड, बहुत सवाज था। क्या नाम, क्या नाम था इसका मस्कट का, सवाज था। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, चले आगे। अब देखो 2022 कॉमनवेल्थ गेम, 2022 कॉमनवेल्थ गेम का ये कौन से नंबर का एडिशन था, 22वां एडिशन था। कौन सा एडिशन था, 22वां। ये कब से कब तक चला, 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2022 तक, 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक। इसकी होस्ट कंट्री कौन सी थी, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे। कहां पे हुए थे, बर्मिंघम में, इंग्लैंड में। बर्मिंघम में, इंग्लैंड में इसका आयोजन है किया गया। होस्ट कंट्री कौन थी, बर्मिंघम इंग्लैंड। अब देखो आगे कहां पे होंगे 2026 में, ये तो 2026 में होंगे ऑस्ट्रेलिया में। 2026 में कहां पे होंगे ये, ऑस्ट्रेलिया में है। हाँ, 2026 में ऑस्ट्रेलिया में होंगे। जून 2022। तो ये कौन से नंबर का था एडिशन, 22वां था। ये स्टार्ट कब हुआ, 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक। इंडिया ने, वेरी गुड, बलजीत ने लिखा सर 61 मेडल जीते। कुलदीप ने लिखा 61 मेडल, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया भाई, शानदार, सुपर। तो देखो होस्ट कंट्री थी बर्मिंघम इंग्लैंड, और 2026 में कहां पे हुए होंगे, ऑस्ट्रेलिया में होंगे। कहां पे होंगे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर होंगे 2026 में। अब देखो इसके बारे में डिटेल देखो, इसका मस्कट था पेरी द बल, पेरी द बुल। क्या मस्कट था इसका, पेरी द बुल। इसका मोटो था स्पोर्ट्स इज जस्ट बिगेनिंग। इसका मोटो क्या था, स्पोर्ट्स इज जस्ट बिगेनिंग। इंडिया के फ्लैग बियरर, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही कर बात करें, पंजाब चंडीगढ़ हाईकोर्ट में इसके आने की पूरी पूरी संभावना है। इसका फ्लैग बियरर क्या था, ओपनिंग सेरेमनी के अंदर पीवी संधू बैडमिंटन। कौन थे, पीवी संधू थी बैडमिंटन की खिलाड़ी, और मनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी। किसके, हॉकी के खिलाड़ी थे मनप्रीत सिंह। हॉकी खिलाड़ी कौन थे, मनप्रीत सिंह। अगर क्लोजिंग सेरेमनी की बात करें तो दोबारा देखते हैं। देखो ऑस्ट्रेलिया ने 67 गोल्ड,
57 सिल्वर और 54 ब्रॉन्ज मेडल जीते। टोटल कितने जीते? 178। कितने जीते टोटल है? 178 जीते। कितने जीते? 178। अगर बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड ने गोल्ड जीते 57, सिल्वर जीते 66 और ब्रॉन्ज जीते 53। कितने जीते? 53 ब्रॉन्ज मेडल जीते। टोटल कितने जीते? 176। कितने जीते? 176। कनाडा ने 26 गोल्ड, 32 सिल्वर और 34 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कितने जीते? टोटल 92। बंदे तो गए सारे। कितने जीते टोटल? 92। कितने जीते टोटल? 90। गोल्ड जीते कितने? 26, सिल्वर जीते 32 और ब्रॉन्ज जीते 34। टोटल कितने जीते? 92। अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? इंडिया है। कौन सा है? इंडिया। इंडिया की अगर बात करें, इंडिया ने 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल कितने जीते? 61। कितने जीते? 61 जीते। दोबारा देखते, देखो ऑस्ट्रेलिया ने 67 गोल्ड, 57 सिल्वर और 54 ब्रॉन्ज के साथ 178 जीते। कितने जीते टोटल? 178 जीते। अगर बात करें इंग्लैंड की, 57 गोल्ड, 66 सिल्वर और 53 ब्रॉन्ज के साथ 176 जीते। कनाडा ने जीते 26 गोल्ड, 32 सिल्वर, 34 ब्रॉन्ज के साथ टोटल कितने जीते? 92। और इंडिया ने कितने जीते? इंडिया ने जीते 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज के साथ टोटल कितने जीते? 61। इसका एक बार जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, इसका जल्दी से जल्दी आप सारे क्या करो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का। बाहर लिखती हो, बाहर। एक बार यहाँ तक सारे नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, और एक बार वीडियो का ना फटाफट से लाइक और शेयर कर दो सारे। कोई बात नहीं, थोड़ी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम से है ना, क्लास रुक गई थी बिल्कुल ही। दोबारा देख लेते हैं लास्ट क्या था। ये था मस्कट था, इसका क्या था? पेरी द बुल। क्या था? पेरी द बुल। इसका मोटो था स्पोर्ट्स इज जस्ट बिगिनिंग। क्या था? स्पोर्ट्स इज ए जस्ट ए बिगिनिंग। अगर बात करें इंडिया की तरफ से फ्लैग बियर कौन थे? ओपनिंग सेरेमनी में पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह थे। कौन थे? पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। क्लोजिंग सेरेमनी में कौन थे? शरत कमल टेबल टेनिस के प्लेयर थे और निकी जरीन क्या थी? बॉक्सर थी। क्या थी? बॉक्सर थी। यहां तक एक बार थम्स अप कर दो कि बिल्कुल समझ में आ गया है ना। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत हो जाता है टेक्निकल इश्यू। चले आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सारा बता दिया गोल्ड किसने जीता है और किसने क्या क्या जीता है। हाँ, अब बात करते हैं इंडिया के लिए मेडल की बात करें। सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहला मेडल इंडिया को किसने दिलाया था? तो सबसे पहले मेडल इंडिया को दिलाया था साकेत सरगर ने। किसने दिलाया था? साकेत सरगर फ्रॉम महाराष्ट्र। फर्स्ट इंडियन टू विन मेडल इन CWG 2022। सिल्वर मेडल जीता। कौन सा मेडल जीता इन्होंने? सिल्वर मेडल। कौन सा जीता इन्होंने? सिल्वर मेडल। कैटेगरी कौन सी थी इनकी? थी मेंस 55 केजी इवेंट। किसमें था ये? मेंस 55 केजी इवेंट में। अगर बात करें मीराबाई चानू वेट लिफ्टर थी। क्या थी? वेट लिफ्टिंग की बात करें, कौन थी? मीराबाई चानू। मीराबाई चानू फ्रॉम मणिपुर। फर्स्ट इंडियन टू विन ए गोल्ड इन CWG, यानी भारत की तरफ से पहली महिला बनी थी जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में क्या जीता था? गोल्ड जीता था। कौन से में? 2022 में। किसमें? 2022 में। तो फर्स्ट इंडियन टू विन मेडल इन CWG 2022 से सिल्वर मेडल जीता। किसने? साकेत सरगर ने। और कैटेगरी कौन सी थी? 55 केजी। कौन सी थी? 55 केजी। अगर बात करें मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल। कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल। और ये कहां से थी? मणिपुर से। कहां से थी? मणिपुर से। कहां से थी? मणिपुर से। अब आप ये बताओ कि ये तो बात हुई कॉमनवेल्थ की। आप बताओ ओलंपिक में पहला गोल्ड किसने जीता? ओलंपिक में फर्स्ट गोल्ड मेडल किसने जीता था 2020 टोक्यो ओलंपिक में? अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब बात करते हैं अपने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 कौन सी? 2023 कहां पे होगी? बुडापेस्ट हंगरी में होगी। ये बुडापेस्ट हंगरी में।
वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 कहां पे होगी? बुडापेस्ट हंगरी में। और 2024 की वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां पे होगी? क्रोएशिया में। कहां पे? क्रोएशिया, जो कि अभी हाल ही में 20वां यूरो को अडॉप्ट करने वाला देश बना है। यूरो अडॉप्ट के अंदर बात करें तो 20 नंबर का कौन सा? क्रोएशिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नीरज चोपड़ा ने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता। कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल जीता। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। हाँ, एक बार देखो कोई चले गए उनको बुला लो वापस फटाफट से। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो जल्दी से जल्दी। हाँ, सारे एक बार शेयर कर दो वीडियो को। हाँ, तभी तो कह रहे कोई बात नहीं, क्लास बंद हो गई थी, दोबारा स्टार्ट हो गई। चले, यहां तक बिल्कुल ओके है? ओके। अब ये देखो 2022 ये हुआ था 2022 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। कौन सा? 2022 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप कौन से नंबर की? 2022 की। तो 2022 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की अगर बात करें तो होस्ट कंट्री कौन सी थी? यूनाइटेड स्टेट थी। कौन सी थी? यूनाइटेड स्टेट थी। इसमें मोस्ट मेडल सबसे ज्यादा किसने जीते? यूएसए ने 33 मेडल जीते। कितने मेडल जीते? 33। कितने जीते? 33। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में कौन सा मेडल जीता? सिल्वर मेडल जीता। कौन सा मेडल जीता? सिल्वर मेडल। और उन्होंने कितने मीटर का जो जेवलिन फेंका? 88.13। कितना था? 88.13। हाँ, कौन सा? 88.13 मीटर। अब आप ये बताओ जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता ओलंपिक में तो कितने मीटर का जेवलिन फेंका था? कितने मीटर का जेवलिन? जल्दी से जल्दी कमेंट करो। हाँ, जब इन्होंने जो ओलंपिक में गोल्ड जीता था कितने मीटर का जेवलिन फेंका था? अब बात करते हैं नीरज चोपड़ा का, रिवीजन की बात होगी। देखो यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता 87.58 मीटर के साथ। और साथ में इन्होंने पावो नुरुमी गेम्स 2022 में सिल्वर मेडल जीता। कौन सा मेडल जीता इन्होंने? सिल्वर मेडल जीता। कौन सा मेडल जीता? सिल्वर मेडल। जल्दी से जल्दी कमेंट करते रहो फटाफट से। हाँ, एंडरसन ने गोल्ड जीता था, बिल्कुल ग्रेनेडा के थे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक और शेयर करो फटाफट से। अब देखो 2022 ये सारे गेम आएंगे अपने पास जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे 2022 में। अब देखो 2022 मलेशियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कौन सा था? 2022 में मलेशियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट ये कहां पे हेल्ड किया गया था? कुआलालंपुर मलेशिया में। इसमें मेंस सिंगल्स खिताब जीता था विक्टर एक्सलेशन ने। और ये कहां के थे? डेनमार्क के। कहां के हैं? डेनमार्क के। और वुमेन सिंगल किसने जीता था? रत्चोक इंटोन। और ये कहां की है? थाईलैंड की है। कहां की है ये? थाईलैंड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 87.58। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। 87.58। तो ये मैन सिंगल जीता था विक्टर ने। और ये किसने जीता था? वुमेन सिंगल थाईलैंड की रत्नाचोक इंटोन ने जीता था। हाँ, यहां तक एक बार बता दो बिल्कुल ओके क्या? हाँ, जल्दी से जल्दी। चले आगे। अब देखो चेस की बात करते हैं। चेस के अंदर बात करें अभिमन्यु मिश्रा तो आज तक के सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर है। कौन है? अभिमन्यु मिश्रा। कौन है? अभिमन्यु मिश्रा। और ये संकल्प गुप्ता है, ये भारत के 71 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। अभिमन्यु मिश्रा तो क्या है? सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर है किसके? पूरे वर्ल्ड के। किसके? पूरे वर्ल्ड के। और संकल्प गुप्ता के 71 नंबर के क्या बने हैं? ग्रैंड मास्टर बने। क्या बने हैं? ग्रैंड मास्टर बने हैं। हाँ, वेरी गुड। गगनप्रीत ने लिखा सर सही है, ट्रॉफी पीवी सिंधु ने जीती है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अब ये देखो अगला नाम है मित्रा गुहा। ये इंडिया के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने? 72 नंबर के। कौन से नंबर के बने? 72 नंबर के। भारत सुब्रमण्यम फ्रॉम चेन्नई ये इंडिया के कौन से नंबर के बने? 73 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। और विश्वनाथन आनंद ये इंडिया के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर थे। कौन थे? फर्स्ट ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद। कौन थे? विश्वनाथ आनंद। अब आप बताओ
कि इंडिया के 75th नंबर ग्रैंड मास्टर कौन बने, 75th। नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने इंडिया के, जल्दी से जल्दी कमेंट करो फटाफट से। अब ये बात करते हैं आईसीसी की। आईसीसी में हाल ही में क्या हुए थे, कुछ मेंबर ऐड हुए। एसोसिएट मेंबर की बात करें तो कुछ मेंबर को ऐड किया गया, किसके अंदर किया गया, आईसीसी में। तो एसोसिएट मेंबर स्टेटस क्या हो गया, अब देख लो आईसीसी का। फ्रॉम एशिया, एशिया से 2 चुने गए, एक कंबोडिया को लिया गया और एक उज्बेकिस्तान को। किसको, उज्बेकिस्तान को। फ्रॉम अफ्रीका एक आइवरी कोस्ट को लिया गया और एक इसी को बोलते हैं आइवरी कोस्ट, ठीक है। न्यू नाउ आईसीसी टोटल मेंबर कितने हो गए, 108 मेंबर। कितने देश हो गए, 182 हो गए। एसोसिएट मेंबर कितने, 96 है। और फुल मेंबर कितने, 12। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, दुबई में। कहां पे आईसीसी का हेडक्वार्टर है, दुबई में। कहां पे, दुबई में। आपने कमेंट करके बताना है कि आईसीसी के वर्तमान सीईओ कौन है। देखते किसका आंसर सबसे पहले आता है। आईसीसी के वर्तमान है सीईओ, आईसीसी का वर्तमान सीईओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आर प्रणव, वेरी गुड। सुरजीत सिंह ने सबसे पहले आंसर दिया। सर कौन है इंडिया के 75th ग्रैंड मास्टर, इनका नाम है आर प्रणव। इनका क्या नाम है, आर है प्रणव है। ग्रेग बार्कले सीईओ है, नहीं जी, नहीं नहीं, मैंने पहले ही बताया था ग्रेग बार्कले नहीं है, पहली क्लास में बताया था। हाँ जल्दी से जल्दी बताओ फटाफट से। हाँ जल्दी से जल्दी बताओ। आज आपकी है ना शाम को 10:30 बजे एक जून महीने की मैराथन होगी, जिसमें 200+ क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको जबरदस्त तरीके से, है ना। आज जून मंथ की आज शाम को 10:30 बजे लाइव क्लास चलेगी और लगभग 1 बजे तक, जितनी टाइम तक अपने चला सकेंगे चलाएंगे। 200+ क्वेश्चन होंगे। सबको शेयर कर देना इस क्लास को। पूरा का पूरा जून 2022 करेंगे, टोटल का टोटल। हाँ पूरा का पूरा क्या करेंगे, जून का 2022 का पूरा टोटल करेंगे। चले आगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इनका था अल्फ्रेड, अभी तक किसी, सारे ग्रेग बार्कले लगा रहे हैं, ग्रेग बार्कले नहीं है इसके। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुरजीत सिंह ने आंसर दिया सर जोफ एल्ड्राइस है, बिल्कुल। वो क्योंकि जो अपने जो है ना ग्रेग बार्कले, वो तो क्या हेड है, क्या हेड या प्रेसिडेंट है, क्या हेड या प्रेसिडेंट है। चले आगे। अब देखो एक टाई अप हुआ किसका, रिलायंस इंडस्ट्रीज और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का एक टाई अप हुआ है टू सपोर्ट इंडियन एथलीट। किसको सपोर्ट करने के लिए, भारतीय एथलीट को सपोर्ट करने के लिए। बोथ विल इस्टेब्लिश फर्स्ट एवर इंडिया हाउस एट पेरिस ओलंपिक 2024, है ना। इंडिया हाउस कहां पे, पेरिस ओलंपिक होगा जो 2024 के लिए। अब ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में बताया गया है कि इसका फाउंडेड 1927, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, इसके सेक्रेटरी जनरल राजीव मेहता। कौन है, राजीव मेहता। हाँ रात को जो आपकी क्लास होती है जो 10:15 बजे वाली, वो क्लास आपको 9:15 बजे मिल जाएगी, ठीक है। अपने चलेंगे नॉन स्टॉप, कोई नहीं आएगा बीच में। 10:30 बजे से लगातार चलेंगे अपने ही। हाँ अब देखो, अगर रिलायंस है तो अडानी थोड़ी पीछे रहेगा। अडानी ने भी देख लो क्या किया है। अडानी ने कहा है कि अडानी स्पोर्ट्स लाइन स्पोर्ट्स आर्म ऑफ द अडानी ग्रुप बिकम ऑफिशियल पार्टनर फॉर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। देखो ये इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना, अडानी स्पोर्ट्स लाइन, ये कौन कौन से गेम के अंदर ऑफिशियल पार्टनर है। एक तो बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022, हांगजाऊ एशियन गेम 2022, पैरा ओलंपिक 2022, तीनों के लिए कौन है, अडानी। और अडानी अब कौन से नंबर पे आ गया, दूसरे नंबर पे। तो ये तीनों के तीनों जो गेम होंगे उसको ऑफिशियल पार्टनर कौन है, अडानी है। कौन है, अडानी। हाँ बिल्कुल, स्क्रीनशॉट लेते जाओ फटाफट से। ये तीनों के लिए, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ के लिए, हांगजाऊ एशियन गेम के लिए और पेरिस ओलंपिक के लिए, तीनों के लिए तीनों
इस तीनों के लिए कौन रहेगा? अडानी। कौन रहेगा? अडानी। चले आगे। ओके, अब देखो नेक्स्ट, ये भी एक ऑफिशियल पार्टनर है। देखो, अपने मास्टर कार्ड विल रिप्लेस पेटीएम। देखो हमेशा पेटीएम का ही चल रहा था, क्या चल रहा था? पेटीएम का भी चल रहा था। तो अब क्या किया है? पेटीएम को रिप्लेस कर दिया किसने? मास्टर कार्ड ने। और ये बीसीसीआई का क्या बन गया? ऑफिशियल स्पॉन्सर बन गया। किसका? बीसीसीआई का। किसका बन गया? विल रिप्लेस पेटीएम एज टाइटल स्पॉन्सर ऑफ बीसीसीआई। मास्टर कार्ड ने रिप्लेस कर दिया किसको? पेटीएम को। किसको कर दिया? पेटीएम को। अब यहां तक बताओ ओके है क्या? देखो अब तो है ना, जो आज कम आ रहे कल उनके क्वेश्चन गलत होंगे। क्यों? क्योंकि कल अपन इसकी एमसीक्यू लेके आएंगे स्पोर्ट्स की सारी। हाँ, चले आगे। ओके, अगला है वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022। कौन सा? वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022। इस ये कहां पे आयोजित हुई थी? फिनलैंड में। कहां पे? फिनलैंड में। इसमें भगवानी देवी फ्रॉम इंडिया वॉन गोल्ड मेडल इन 100 मीटर। 100 मीटर में इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। इनका नाम क्या है? भगवानी देवी। क्या नाम इनका? भगवानी देवी है। क्या नाम इनका? भगवानी देवी। अब आप ये बताओ कि एक प्लेयर है भवानी देवी, उसका संबंध किस गेम से है? भवानी देवी। इंडियन ओलंपिक में इन्होंने ओलंपिक में भाग लिया था। इनका नाम है भवानी देवी। किस खेल से? जल्दी से जल्दी बताओ, जल्दी। हाँ, हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड ने टॉप किया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन है सिंगापुर बैडमिंटन ओपन 2022। सिंगापुर बैडमिंटन ओपन 2022। अगर बात करें वुमेन सिंगल में तो इंडिया की पीवी सिंधु ने जीता है। किसने? इंडिया की पीवी सिंधु ने। और जो मेन सिंगल टाइटल है वो जीता है एंथोनी सिनिकुका गिंटिंग। और ये कहां के हैं? इंडोनेशिया के। कहां के? इंडोनेशिया। अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या बनता है यहाँ पे? वुमेन सिंगल पीवी सिंधु ने। किसने? पीवी सिंधु ने। और पीवी सिंधु की बात करें तो ये क्या बनी अब की बार? फ्लैग बियरर कॉमनवेल्थ गेम में। इसमें कॉमनवेल्थ गेम में क्या बनी है? फ्लैग बियरर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फेंसिंग या तलवारबाजी से। किससे थी? ये थी फेंसिंग या तलवारबाजी। ओलंपिक में ये इंडिया की तरफ से क्वालिफाई करने वाली फर्स्ट वुमेन बनी थी। फेंसिंग या तलवारबाजी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी का आंसर क्या? लगभग ये सही गया। आर्चरी लगाया। आर्चरी से रिलेटेड है? नहीं है। इसका नाम करो मोस्ट इंपोर्टेंट। नाम है महिराज अहमद। क्या नाम इनका? मेराज अहमद खान। ये उत्तर प्रदेश के। कहां के हैं? उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। बिकम फर्स्ट इंडियन टू विन मेंस स्कीट गोल्ड मेडल एट इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में ये भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। और इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के हेडक्वार्टर कहां पे है? जर्मनी के अंदर है, म्यूनिख में। म्यूनिख में। और अगर बात करें शूटिंग की तो एक नाम है अवनी लेखरा। क्या नाम है? अवनी लेखरा। पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी। पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय बनी। क्या नाम था इनका? अवनी लेखरा। क्या नाम था इनका? अवनी लेखरा। अब है आगे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जून। जून मंथ के अंदर आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन कौन बने हैं? तो मेंस के अंदर बने हैं जॉनी बेयरस्टो। कहां के हैं? इंग्लैंड के। कहां के हैं? इंग्लैंड के। और वुमेन्स में बने हैं मरिजाने केप। और ये कहां की है? साउथ अफ्रीका की। कहां की है? साउथ अफ्रीका की। वीडियो को एक बार फटाफट से लाइक कर दो भाई, जल्दी जल्दी। हाँ, दोनों ही जीते हैं। कुलदीप गोल्ड भी जीता था और ब्रॉन्ज भी जीता, दोनों ही जीता। राजस्थान से रहने वाले, जयपुर से हैं। और पैरा ओलंपिक में इंडिया ने टोटल मेडल कितने जीते थे और कौन सा रैंक आया था ये भी बताओ जल्दी से जल्दी। रैंक और टोटल मेडल।
अगला है, अगला आयरन मैन ट्राइथन टफेस्ट सिंगल डे स्पोर्ट्स इवेंट इन द वर्ल्ड। ये क्या सबसे टफेस्ट सिंगल डे स्पोर्ट्स इवेंट होता है इन द वर्ल्ड। दिस इवेंट इंक्लूड, इसमें कौन कौन से इवेंट इंक्लूड होते हैं? देखो, पहला होता है 3.8 किलोमीटर ऑफ स्विमिंग, दूसरा होता है 180 किलोमीटर ऑफ साइकिलिंग और तीसरा होता है 42.2 किलोमीटर ऑफ रनिंग। ये पूरे वर्ल्ड का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैराथन दौड़ होती है, इसको बोलते हैं टफेस्ट सिंगल डे स्पोर्ट्स इवेंट इन द वर्ल्ड। किसकी बात हो रही है? वर्ल्ड की बात हो, किसकी बात हो रही है? वर्ल्ड की। हाँ, अब की बार का सिकंदर रजा जिम्बाब्वे का बिल्कुल सही बात है, सितंबर प्लेयर ऑफ द मंथ है चुना गया है। 19 इंडिया ने 19 मेडल जीते हैं और रैंक कौन सा था? 24th। कौन सा? 24th। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2022, इसको किसने जीता? चार्ल्स लेक्रेक्स ने जीता है। ये पहले बता दिया था आपको। ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2022 वोन किसने जीता? चार्ल्स लेक्रेक ने जीता है। किसने? चार्ल्स लेक्रेक ने। देखो, ये सारी की सारी स्पोर्ट्स इवेंट है जो पिछले चर्चा में रही है। ये कहता है मोहम्मद सामी बिकम द फास्टेस्ट इंडियन बॉलर टू टेक 150 वनडे विकेट इन 80 गेम, है ना? बिकम द फास्टेस्ट। अब पूछ ले कि भारत की तरफ से सबसे फास्ट कौन सा है जिन्होंने 150 विकेट प्राप्त किया 80 गेम में? कौन है? मोहम्मद सामी। कौन है? मोहम्मद सामी। डिफरेंस बिटवीन ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक, हरविंदर जी, डिफरेंस ये होता है कि ओलंपिक में होते हैं वो सही सलामत होते हैं खिलाड़ी, और जो पैरा ओलंपिक होता है वहां पे डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, वो भाग लेते हैं। तो डिसेबल्ड पर्सन भाग लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पैरा बोलते हैं। ठीक है, हाँ। तो ये ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीती है? चार्ल्स लेक्रेक ने जीती है। मोहम्मद सामी बिकम द फास्टेस्ट इंडियन बॉलर टू टेक 150 वनडे विकेट इन 80 गेम। किसके खिलाफ लिए थे? इंग्लैंड के खिलाफ। और इंग्लैंड की आपको पता ही है कि अभी जो T20 मैच चल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, जो रात को बाबर आजम ने 100 बना के 10 विकेट से मैच जिता दिया पाकिस्तान को। चले आगे। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा अजीत आगरकर का। किसका? अजीत आगरकर का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड ऑलराउंडर बेन स्टोक्स अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम वनडे क्रिकेट। वनडे क्रिकेट से इन्होंने अनाउंसमेंट की घोषणा कर दी है। और यह क्वेश्चन अभी हाल ही में आया है, इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो के अंदर आया है। अभी जो हाल ही में एग्जाम हुआ उसके अंदर आया है। अब अगला क्या कहता है कि चाइना विल होस्ट एशियन गेम 2023। 2023 को एशियन गेम कौन होस्ट करेगा? चाइना। पीछे आया था होंगजाऊ में होंगे। कहां पे होंगे? होंगजाऊ में। कहां पे होंगे? होंगजाऊ में। देखो, यहां तक कोई डाउट है तो बता दो जल्दी से जल्दी, नहीं तो आगे चलते हैं। बस यही देखो, यही फर्क होता है कि आप सारे बच्चे MCQ सीरीज करना चाहते हैं लेकिन कोई भी उसको डिटेल में नहीं पढ़ना चाहता। पहले डिटेल में पढ़ोगे तभी इसका आगे जाके फायदा मिलेगा। जब कल MCQ लेके आएंगे तब इसको क्या मिलेगा? फायदा। बिल्कुल बाबर आजम 110 पे नोट आउट रहे। 3 बॉल बच गई थी लास्ट ओवर में, ना, और पाकिस्तान मैच जीत गया। अब देखो 2022 एशियन गेम, 2022 एशियन गेम नहीं, 2022 एशिया कप है। कौन सा है? 2022 का एशिया कप विल बी हेल्ड इन UAE। कहां पे आयोजित हुआ था? UAE के अंदर आयोजित हुआ था। अब ये देखो, साई होप, ये प्लेयर है बारबाडोस वेस्ट इंडीज के, बिकम 10th प्लेयर टू हिट सेंचुरी इन 100 वनडे। इन्होंने 100वें मैच के अंदर सेंचुरी लगाकर बन गए हैं 10वें नंबर के प्लेयर बन गए पूरे वर्ल्ड में। ICC वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2024 होस्ट कौन करेगा? इंडिया करेगा। कौन करेगा? इंडिया करेगा। सुरेश रैना ने भी रिटायरमेंट ले लिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, देखो, इस सारे मैंने आपको बताया, सारे के सारे मिक्स क्वेश्चन आएंगे और जितने भी है वो सारे के सारे जनवरी से लेकर सितंबर 2022 तक के। और ये तो पता ही आपको किसने जीता था आपकी बार का एशिया कप? एशिया कप श्रीलंका ने जीत लिया। किसने जीता? श्रीलंका ने। किसने जीता एशिया कप? श्रीलंका ने जीता। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, VVS लक्ष्मण फ्रॉम इंडियन क्रिकेटर अपॉइंटेड टू ICC क्रिकेट कमेटी। VVS लक्ष्मण को भारत की तरफ से किसमें चुना गया है? अपॉइंटेड टू ICC क्रिकेट कमेटी के अंदर इनको चुना गया है। इनको चुना गया है।
अगला एक है ना, अभी हाल ही में एक क्विस्नोक मेमोरियल एथलेटिक्स 2022 चैंपियनशिप हुई थी, कहां पे? कजाकिस्तान में हुई। कहां पे हुई थी? कजाकिस्तान में। और नवजीत ढिल्लों ने कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल जीता डिस्कस थ्रो में। अब पेपर में क्वेश्चन पूछ ले नवजीत ढिल्लों रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, तो कौन सा स्पोर्ट्स है इनका? डिस्कस थ्रो है। कौन सा है? डिस्कस थ्रो। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आपको बताया था 11 रुपए वाले कोर्स में जाके आपको पीडीएफ है मिल जाएगी। हाँ, वीवीएस लक्ष्मण फ्रॉम इंडियन क्रिकेटर अपॉइंटेड टू आईसीसी क्रिकेट कमेटी। और ये कहता है कुश्नक मेमोरियल एथलेटिक 2022 हेल्ड कहां पे? कजाकिस्तान में। और नवजीत ढिल्लों ने कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल जीता। किसमें? डिस्कस थ्रो में। किसमें जीता? डिस्कस थ्रो में। चले आगे, आगे देखो। अगला कहता है शेखर धनलक्ष्मी वून गोल्ड मेडल बिकम थर्ड फास्टेस्ट इंडियन वुमेन इन 200 मीटर। कहता है कि शेखर धनलक्ष्मी ने गोल्ड मेडल जीता और ये तीसरी सबसे फास्ट इंडियन वुमेन बनी है 200 मीटर में। सबसे फास्ट वुमेन बनी है 200 मीटर में। और अभी देखो इयान मॉर्गन इंग्लिश क्रिकेटर है, रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दिया है। रिटायरमेंट की घोषणा कर दिया। सर ਤੁਹਾਡਾ फेवरेट क्रिकेटर सौरव गांगुली। शेखर धनलक्ष्मी वॉन गोल्ड मेडल और ये बिकम द थर्ड फास्टेस्ट इंडियन वुमेन इन 200 मीटर। कौन से में? 200 मीटर में सबसे फास्ट, तीसरे नंबर की सबसे फास्ट है वुमेन बनी है। और इयान मॉर्गन जो इंग्लिश क्रिकेटर, इन्होंने हाल में रिटायर कर लिया। किससे? इंटरनेशनल क्रिकेट से। किससे? इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर कर लिया। अब यहां तक आपको कोई डाउट है बता दो। बिल्कुल वीवीएस लक्ष्मण की एक ऑटोबायोग्राफी थी 281 एंड बियॉन्ड। चले आगे, ओके। अगला देखो, ये कहता है, अगला क्वेश्चन है नोवाक जोकोविच बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू विन 18 मैच इन ऑल 4 ग्रैंड स्लैम। इसको लगा लो मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि 101% मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन पेपर में आएगा अभी। कहता है नोवाक जोकोविच बिकम फर्स्ट प्लेयर टू विन 18 मैच इन ऑल 4 ग्रैंड स्लैम। सभी 4 ग्रैंड स्लैम में जीतने वाले। जसप्रीत बुमराह ब्रेक ब्रायन लारा वर्ल्ड रिकॉर्ड इन सिंगल ओवर 29 रन इन टेस्ट मैच। देखो इन्होंने क्या कर दिया था, जसप्रीत बुमराह ने अभी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया और एक ही ओवर में सबसे ज्यादा 29 रन बना दिए और ये क्या बन गया? एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। अभी तक ये क्वेश्चन पेपर में आया नहीं है। अब आपने बताना है कि वो कौन से बॉलर थे जिसपे जसप्रीत बुमराह ने 29 रन बनाए थे। बॉलर का नेम बताओ। हाँ, कौन से बॉलर थे? उन बॉलर का नाम तो सर वर्ल्ड ते इंटरनेशनल डे की फर्क होता है। देखो रीजी, वर्ल्ड और इंटरनेशनल डे में क्या फर्क होता है? वर्ल्ड का मतलब होता है वो हर एक कंट्री के लिए क्या होगा? नेसेसरी होगा, उसको सेलिब्रेट करना ही पड़ेगा। इंटरनेशनल में वो आते हैं जो यूनेस्को या यूनिसेफ द्वारा कुछ डे को सेलिब्रेट किया जाता है और वो डे कंट्री पे कोई बैन नहीं होता कि वो सेलिब्रेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। ये दोनों में डिफरेंस होता है वर्ल्ड और इंटरनेशनल में। हाँ, वो बॉलर कौन से? वही बॉलर थे। कौन से वाले बॉलर याद आ रहा है कुछ? जिनको युवराज सिंह ने याद करवाए थे 6 छक्के लगा के, तो वो थे स्टुअर्ट ब्रॉड। दो 2007 के वर्ल्ड कप में युवराज सिंह ने भी इनको 6 छक्के लगाए थे। चले आगे। और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2022 किसने जीता? कार्लोस सैनिज ने जीता है। किसने जीता? कार्लोस सैनिज। आगे चलते हैं। आगे एलरोडा कप 2022 नूर सुल्तान कजाकिस्तान। इसका आयोजन कहां पे हुआ था? नूर सुल्तान है कजाकिस्तान में। एक बॉक्सर है जिनका नाम है अल्फिया पठान एंड गीतिका वॉन गोल्ड मेडल। इन्होंने कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल। अब देखो, अब कईयों को लगा सर ये क्वेश्चन आ सकते हैं क्या? अब पेपर में ये पूछ ले कि अल्फिया पठान और गीतिका कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड थी, तो कम से कम पता होना चाहिए कौन सा स्पोर्ट था इनका। बॉक्सर। कौन सा था? ये बॉक्सिंग से। किससे थे? बॉक्सिंग से।
और इसको लगा लो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही में ये आरआरबी ग्रुप डी में भी आया है कि अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वेनन वन ब्राउन्स मेडल एट आर्चरी। किस में जीता है? आर्चरी में जीता है। किसमें? आर्चरी में जीता है। अगला अगला कहते हैं इंडियन यंग जीएमआर प्रज्ञानंद दन्ना वन पार्किन ओपन ग्रुप ए चेस टूर्नामेंट टाइटल, और ये कहां पे हुआ है? सर्बिया में हुआ है। कहां पे हुआ है? इसका आयोजन है सर्बिया में हुआ है। कहां पे इसका आयोजन है? सर्बिया। अब ये क्वेश्चन ये आ सकता है कि इनका संबंध कौन से गेम से है? तो चेस से। किस गेम से है इनका संबंध? किससे है? चेस से। नरेंद्र बत्रा ने रिजाइन दे दिया था फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से। इसका हेडक्वार्टर कहां पे? लुसाने स्विट्जरलैंड में है। लैंडन सिमंस एंड दिनेश रामदीन बोथ वेस्ट इंडीज क्रिकेटर है, उन्होंने हाल ही में क्या कर दिया है? रिटायरमेंट ले लिया। क्या ले लिया? रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का क्वेश्चन पेपरों में आपके आया हुआ है, हर पेपर में पूछा जाता है। तो दो प्लेयर है, एक का नाम है, क्या नाम है? एक का नाम लैंडन सिमंस और एक का नाम है दिनेश रामदीन। क्या नाम है? दिनेश रामदीन। और दोनों क्या है? वेस्ट इंडीज क्रिकेटर है, उन्होंने हाल ही में क्या कर दिया? रिटायरमेंट है ले लिया है। रिटायरमेंट ले लिया। चले आगे। नेक्स्ट है आईसीसी मेन प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2022। कौन से मंथ का? अप्रैल 2022 का। इनका नाम है केशव महाराज। क्या नाम है इनका? केशव महाराज है। वुमेन्स के अंदर कौन है? एलिसा हिल्ली। और कहां की है ये? ऑस्ट्रेलिया की। कहां की है? ऑस्ट्रेलिया की। अगला क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना। दो प्लेयर है, क्या नाम है? एक तो है क्रिस गेल और एक है एबीडी, है ना। 360 प्लेयर है जो डिग्री। फर्स्ट टू प्लेयर इंडक्ट इन आरसीबी हॉल ऑफ फेम। देखो आरसीबी ने अभी हाल ही में हॉल ऑफ फेम की शुरुआत की। किसकी की है? हॉल ऑफ फेम की शुरुआत की। उसमें दो क्रिकेटर को ऐड किया गया है, एक का नाम है क्रिस गेल और एक का नाम है एबी डिलीवियर्स, है ना। एबी डिलीवियर्स। तो इन दोनों को इसमें शामिल किया गया है। एक बार यहां तक बताओ ओके है क्या? और एक बार वीडियो को लाइक कर दो जितने यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ फटाफट से एक बार यहाँ पे टेक्स्ट करके बता दो कि बिल्कुल ओके है। यहाँ केशव महाराज साउथ अफ्रीका के। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला 36 रेजविक ओपन 2022, और ये वो किसने जीता है? ये जीता है रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने। और ये क्या है? चेस प्लेयर है। क्या ये? चेस प्लेयर। इनका नाम है रमेश बाबू प्रज्ञानंद। अगला कहता है फर्स्ट प्लेयर टू हिट 704 इन द हिस्ट्री ऑफ द आईपीएल। आईपीएल के इतिहास में 704 लगाने वाले प्लेयर कौन बने? इनका नाम है शिखर धवन। इसको और शिखर धवन कौन सी टीम से खेलते हैं? आईपीएल 2022 में कौन सी टीम से खेले थे? आईपीएल 2022 में कौन सी टीम से खेले शिखर धवन? हाँ, तो फर्स्ट प्लेयर टू हिट 704 इन द हिस्ट्री ऑफ द आईपीएल, इनका नाम क्या था? शिखर धवन था। क्या नाम था इनका? शिखर धवन। अब देखो रणजी ट्रॉफी 2022 कौन सा है? रणजी ट्रॉफी 2022 कौन सा है? रणजी ट्रॉफी 2022। इसका चैंपियन कौन बना है? हैदराबाद बना है। कौन बना है? हैदराबाद ने। किसको रहा है? मुंबई को रहा है। किसको रहा है? मुंबई को। प्लेयर ऑफ द सीरीज बने सरफराज खान, और ये मुंबई के थे। कहां के हैं? मुंबई के सरफराज खान। अब कमेंट करके बताओ कि आज तक मुंबई ने कितनी बार रणजी ट्रॉफी जीती है? को कितनी बार इन्होंने मुंबई ने रणजी ट्रॉफी जीती है? जल्दी से जल्दी कमेंट करो। हाउ मेनी टाइम मुंबई हैव वॉन रणजी ट्रॉफी टाइटल? कितनी बार जीता है? अब देखो 2022 मेंस हॉकी एशिया कप, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, अभी हाल ही में पूछा भी गया है। 41 टाइम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 41 टाइम जीता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ फर्स्ट टाइम एमपी ने विन किया। बहुत बढ़िया। 2022 का मेंस हॉकी एशिया कप होस्ट कंट्री कौन सी थी? इंडोनेशिया। कौन सी थी? इंडोनेशिया। इसका विनर गोल्ड मेडल किसने जीता था? साउथ कोरिया ने। इसका रनर कौन सा था? मलेशिया। और इंडिया का कौन सा रैंक आया? थर्ड रैंक आया। कौन सा रैंक आया इंडिया का?
थर्ड रैंक आया। इंडिया का कौन सा रैंक आया? थर्ड रैंक आया। तो होस्ट कंट्री इंडोनेशिया थी। चैंपियनशिप में गोल्ड जीता साउथ कोरिया ने, रनर अप था मलेशिया, और थर्ड प्लेस किसका आया? इंडिया का आया। थर्ड प्लेस किसका आया? इंडिया का। अब ये है फ्रेंच ओपन 2022 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट टेनिस का, और ये कहां पे होता है? क्ले कोर्ट पे होता है। कहां पे होता है? क्ले कोर्ट। इसमें मैच सिंगल्स टाइटल किसने जीता? राफेल नडाल। किसने जीता? राफेल नडाल स्पेन के जीता, और इसने डिफीट किया था कैस्पर रूड को, और ये कहां के? नॉर्वे के। वुमेन सिंगल टाइटल जीता इगा स्वीटिक ने, और कहां की है? पोलैंड की। इन्होंने डिफीट किया कोको गोफ को। ये कहां की? यूनाइटेड स्टेट की। कहां की है? यूनाइटेड स्टेट की। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट पे। हाँ, किस किस को लगता है सर ये स्पोर्ट्स के क्वेश्चन तो बहुत टफ है? कम से कम 2 क्वेश्चन पेपर में आते हैं, हर एक पेपर में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन स्पोर्ट्स के आते हैं। जल्दी जल्दी बताइए फटाफट से। कुलदीप ने लिखा सर मेरे को लगता है बहुत टफ है। टफ है, टफ है। चल कोई बात नहीं, आगे चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 2022 यूथ वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप। क्या नाम है? 2022 वर्ल्ड यूथ वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप। इसको होस्ट कंट्री कौन सी थी? मैक्सिको। इसमें सबसे ज्यादा मेडल जीते किसने? कजाकिस्तान ने। किसने? इंडियन वेटलिफ्टर था, एक का नाम है सानपथी गुरुंडू। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता 55 केजी में। किसमें? 55 केजी में। और मैं आपको बता दूं कि एक चीज और ध्यान रखना, अब से जो एसएससी ने ना अपना पैटर्न चेंज कर दिया। किसने? एसएससी ने अपना सारा का सारा क्या कर दिया है? पैटर्न चेंज कर दिया। तो एसएससी का जो पैटर्न है ना, उसके अंदर अब आपको जीके आपको मेंस एग्जाम में मिलेगा। पहले मेंस में क्या होता था? 2 ही सब्जेक्ट आते थे, मैथ और इंग्लिश, लेकिन अब सारा का सारा सिस्टम है चेंज कर दिया। तो ये आपको एसएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये एसएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये है पाओ नुरुमी गेम्स 2022। ये कहां पे हेल्ड हुए थे? इस होस्ट कंट्री कौन सी थी? फिनलैंड। कौन सी थी? फिनलैंड। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो वन सिल्वर मेडल, और इन्होंने कितना डिस्टेंस फेंका था? 89.30 मीटर, सेट न्यू नेशनल रिकॉर्ड। इसने क्या कायम किया था? नया नेशनल रिकॉर्ड कायम किया था। गोल्ड मेडल जीता था ओलिवर हेल्डेर ने, और ये कहां के थे? फिनलैंड के। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भी कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल। अब देखो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि नीरज चोपड़ा ने कितना मीटर बाधा फेंका, गोल्ड मेडल जीता। तो ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट। नीरज चोपड़ा पे क्वेश्चन हर पेपर में आएगा। जितना मर्जी एग्जाम देने चले जाए, वहां पे आपको नीरज चोपड़ा, अवनी लेखरा, ओलंपिक गेम, कॉमनवेल्थ गेम सारे मिलेंगे। चले आगे। अब ये देखो, इसको लगा लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम। 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम। इसको देखो, इसका 4th एडिशन था। कौन से नंबर का था? 4th एडिशन। इसका टाइटल स्पॉन्सर था एसबीआई बैंक। इसका मस्कट था धाकड़। कौन सा था इसका मस्कट? है धाकड़ था। ये 4 से लेकर 13 जून 2022 तक आयोजित किए गए। और होस्ट कंट्री कौन सी थी? सॉरी, होस्ट स्टेट कौन सा था? पंचकुला हरियाणा। कौन सा? पंचकुला हरियाणा। और इसमें ये कितने शहरों में हुआ? हरियाणा के 5 शहरों में आयोजित हुआ। कितने शहरों में हुआ? 5 शहरों में आयोजित किया गया। हाँ, जब अपने ऑप्शन में एमसीक्यू फॉर्मेट में करेंगे तो ऑटोमेटिक इनमें से क्वेश्चन होंगे वो आपके सही होते जाएंगे। चले, अब देखो इनमें ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि किस किस ने स्टेट ने कितने कितने मेडल जीते। ये क्वेश्चन आ चुका है अभी हाल ही में आरआरबी ग्रुप डी में 2 दिन पहले पूछा था कि जो यूथ गेम हुए थे उसमें सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते थे? हरियाणा ने जीते। हरियाणा ने कितने जीते थे?
तो हरियाणा ने 52 गोल्ड, 39 सिल्वर और 46 ब्रॉन्ज के साथ 137 मेडल। दो पे रहा था महाराष्ट्र 45 गोल्ड, 40 सिल्वर और 40 ब्रॉन्ज 125। और तीसरे पे रहा कर्नाटक 22 गोल्ड, 17 सिल्वर, 28 ब्रॉन्ज, टोटल 67। कितने जीते टोटल है? 67 मेडल जीते हैं। साडे विलेज दी गर्ल ने गोल्ड मेडल जीता है यूथ गेम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। हाँ, ऑलवेज हरियाणा आगे रहता है हर गेम के अंदर, क्योंकि हरियाणा के अंदर बहुत सारे प्लेयर है। बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया, नीरज चोपड़ा है, जितने भी मेन जो प्लेयर है वो सारे कहां से बिलोंग करते हैं? हरियाणा से बिलोंग करते हैं। सुमित अंतिल हो गया, सारे के सारे कहां से हैं? हरियाणा से हैं। चले आगे। पीडीएफ मिलेगा, 100% मिलेगा। पीडीएफ की टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। अब देखो लवलीना बोरगोहन, इनका नाम चर्चा में रहा था। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता इंडिया के लिए? टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता। और आप इसका लिखो कौन सी कैटेगरी थी ये। इनको अभी हाल ही में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन 1946, इसका हेडक्वार्टर कहां पे? लुसाने, स्विट्जरलैंड। और इसके प्रेसिडेंट है उमर करीमलोवा। इनको किस में चुना गया है? लवलीना बोरगोहन को टोक्यो ओलंपिक में जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन कमेटी के मेंबर के रूप में चुना गया है। कमेटी का क्या चुना गया? इनको मेंबर चुना गया है। मेंबर है, चुना गया। चले आगे। इसको लगाओ मोस्ट इंपोर्टेंट, और ये 2022 का संतोष ट्रॉफी, क्योंकि ये भारत में जितने भी जो लोकल टूर्नामेंट होते हैं ट्रॉफी के, उसमें से 2022 में जो संतोष ट्रॉफी होती है वो मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। 2022 में फुटबॉल से रिलेटेड होती है संतोष ट्रॉफी। और ये इसका कौन से नंबर का एडिशन था? 75। कौन से नंबर का? 75 नंबर का एडिशन था। इसका चैंपियन कौन बना? केरल ने 7 बार जीता। इसको रनर अप कौन थे? वेस्ट बंगाल। कौन से थे? वेस्ट बंगाल इसका क्या था? रनर अप था। टॉप गोल स्कोरर का नाम था जैसिन थोनुकिरकारा, और कहां की थी? केरला की। 9 गोल किए। बेस्ट प्लेयर कौन थे? जीजो जोसेफ, ये भी कहां के? केरला के, क्योंकि केरला ने जीता तो केरला के आएंगे, नॉर्मल सी बात है। और बेस्ट गोलकीपर का नाम मिला था प्रियांत सिंह को, और ये कहां के? वेस्ट बंगाल। कहां के? वेस्ट। देखो मैंने पीडीएफ से रिलेटेड आपको पहली बार ही क्लास में बता दिया था। हरिंदर सिंह, क्या नाम इनका? हरदीप सिंह जी। एक मैंने आपको पहले बताया था, आपको 11 रुपए का कोर्स परचेज करना होगा। कितने रुपए का? 11 रुपए का कोर्स परचेज करना होगा। उसमें आपको सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएगी। उसमें आपको सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएगी। हाँ, तो आपको कहीं पर भी पीडीएफ घबराने की जरूरत। देखो आप पता क्या था आपका, मैं जब भी क्लास में पढ़ाता हूँ ऑफलाइन, एक ही बात बोलता हूँ, आप सारा का सारा ध्यान क्लास में दिया करो। पीडीएफ वगैरह की आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है। हाँ, एक बार जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया, एक बार लाइक कर दो फटाफट से। और शाम को 10:30 बजे जुड़ना मत भूलना। जून के 200 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। हाँ 10, राम राम। चले आगे। अब ये देखो, ये है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 को होस्ट कंट्री कौन सी करेगी? दो कंट्री होस्ट करेगी, एक है वेस्ट इंडीज और एक है यूनाइटेड स्टेट। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 को होस्ट कंट्री कौन सी है? वेस्ट इंडीज और है यूनाइटेड स्टेट। कौन से है? वेस्ट इंडीज और है यूनाइटेड स्टेट। दोनों को क्या करेंगे? होस्ट करेंगे। क्या करेंगे? इसको होस्ट करेंगे। इसको लगाओ मोस्ट इंपोर्टेंट। एक साइकिलिस्ट है, इनका नाम है रोनाल्डो सिंह। क्या नाम है इनका? रोनाल्डो सिंह। फर्स्ट इंडियन टू विन सिल्वर मेडल एट एशियन ट्रैक चैंपियनशिप। जो एशियन ट्रैक चैंपियनशिप हुई है उसमें क्रिस्टियन साइकिलिस्ट है रोनाल्डो सिंह ने क्या जीता है? इंडिया के लिए सिल्वर मेडल जीता है। और ऐसा करने वाले वो भारत के पहले प्लेयर बन गए हैं। ऐसा करने वाले वो भारत के शाम को जो क्लास होगी वो होगी रात को 10:30 बजे 10:30 पे। कितने पे? 10:30 पे होगी शाम को। चले आगे। हाँ, साइकिलिस्ट रोनाल्डो सिंह फर्स्ट इंडियन टू विन सिल्वर मेडल एट एशियन ट्रैक चैंपियनशिप।
अगला कॉमनवेल्थ गेम के बारे में कुछ और डिटेल देखते हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2022 ये 28 जुलाई से 8 अगस्त तक, कहां से 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चली। ये होस्ट कंट्री कौन सी थी? बर्मिंघम इंग्लैंड में। कौन सी? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। और इसका मोटो था गेम्स फॉर एवरीवन। गेम्स फॉर एवरीवन इसका क्या था? मोटो था। क्या था इसका? मोटो था। क्या था इसका? मोटो। अब आगे देखो 2022 फीफा वर्ल्ड कप। 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है उसको होस्ट कंट्री कौन सी करेगी? कतर करेगी। कौन सी होस्ट कंट्री होगी? कतर होगी। फीफा का मतलब होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। इसकी स्थापना 1904 में हुई। हेडक्वार्टर ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में। इसके प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो। अब अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ये इंपॉर्टेंट है कि 2022 में इसको होस्ट कौन सी कंट्री करेगी? तो इसको होस्ट करेगी कतर। कौन करेगी? कतर करेगी। कौन करेगी? कतर। और 2026 का पूछ ले, फीफा वर्ल्ड कप मेंस की बात हो रही है, तो इसको होस्ट करेगा यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। यूएस, कनाडा और मैक्सिको। कौन कंट्री होस्ट करेगी? यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। चले आगे। अगला है साउथ ईस्ट एशियन गेम 2027, 2029 और 2021। तो 2027 में इसको होस्ट कौन करेगा? मलेशिया। 2029 में कौन करेगा? सिंगापुर। कौन सा? सिंगापुर। और 2021 में किसने किया था? वियतनाम ने। साउथ ईस्ट एशियन गेम। कौन सा? साउथ ईस्ट एशियन गेम। कतर कैपिटल कौन सी है? दोहा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कतर का हमाद एयरपोर्ट पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट चुना गया। चले आगे। अब ये देखो आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2022 शूटिंग से रिलेटेड है। ये हेल्ड हुआ था सुहल जर्मनी में। कहां पे? सुहेल जर्मनी में। मेडल टैली में इंडिया ने सबसे ज्यादा 33 मेडल जीते हैं। 33। कितने गोल्ड थे? 13 गोल्ड, 15 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल। कितने मेडल थे? 13 गोल्ड, 15 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल थे। और दूसरे नंबर पे कौन सी थी? इटली। कौन सी थी? इटली। दूसरे पे कौन सा था? इटली। इसको लगा लो 100% पेपर में छपेगा। कोई मतलब ही नहीं होता कि पेपर में क्वेश्चन नहीं आए। दो 2022 का थॉमस कप किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन। किससे? बैडमिंटन। इसका ये 32वां एडिशन हुआ। कौन से नंबर का हुआ है? 32वां। होस्ट कंट्री कौन सी थी? थाईलैंड। किसने होस्ट किया था? थाईलैंड ने इसको होस्ट किया। विनर कौन था? भारत ने इसको जीता। पहली बार भारत ने इसको जीता। किसको रहा है? इंडोनेशिया को। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और ये लिख लेना कि ये क्वेश्चन 100% पेपर में छपेगा। हाँ, तो 2022 का थॉमस कप ये किससे? बैडमिंटन चैंपियनशिप। इसका 32वां एडिशन। होस्ट कंट्री थाईलैंड और विनर चैंपियनशिप जीती है इंडिया ने फर्स्ट टाइम। किसने? इंडिया ने जीती है फर्स्ट टाइम इसको। एक बार यहां तक ओके कर दो। यहां तक अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है जल्दी से जल्दी। हाँ, जल्दी से जल्दी पूछ सकता है फटाफट से। इसमें कहीं पर भी कोई आपको डाउट है तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बात करते हैं आर्चरी वर्ल्ड कप 2022। आर्चरी वर्ल्ड कप 2022 की बात करें, इंडिया ने कौन सा मेडल जीता है? मेंस कंपाउंड टीम में कौन सा मेडल जीता है इंडिया ने? गोल्ड मेडल। और गोल्ड मेडल किस किस ने जीता? प्लेयर का नाम दिया इन्होंने। एक तो अभिषेक वर्मा, एक रजत चौहान और एक है अमन सैनी। तीनों ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। और किसको डिफीट किया? फ्रांस को। किसको डिफीट किया है? फ्रांस को। किसको? फ्रांस को डिफीट किया। अब तो जाग जाओ, सारे सो गए थे। हाँ, अब तो जाग जाओ एक बार।
थॉमस कप किस नाम से, देखो थॉमस कप बैडमिंटन, ये ऊपर लिखा है देखो, बैडमिंटन चैंपियनशिप, बैडमिंटन है चैंपियनशिप है। अब है आईपीएल 2022, कौन सा आईपीएल 2022, इसका टाइटल स्पॉन्सर था टाटा। कौन सा था इसका टाइटल स्पॉन्सर है, टाटा था। कौन सा था, टाटा। ऑफिशियल पार्टनर कौन था इसका, रुपे। कौन था, रुपे। मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर था इसका ईशान किशन था, मुंबई इंडियन का। दो नई टीम ऐड हुई थी, एक गुजरात टाइटंस और एक लखनऊ सुपर जायंट। दो नई टीम ऐड हुई थी, कौन सी, दो न्यू टीम, एक गुजरात टाइटंस और एक लखनऊ सुपर जायंट। गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स हुई थी। समझ में आ गया। जिन्होंने पूछा सर ये थॉमस कप किससे रिलेटेड है, दो कप होते हैं, एक थॉमस होता है और एक होता है उबेर। थॉमस कप होता है मेंस बैडमिंटन का और उबेर कप होता है वुमेन्स बैडमिंटन का। तो बस आज की क्लास में अपने इतने क्वेश्चन करेंगे जो अपने मोस्ट इंपोर्टेंट। एक बार फर्स्ट पार्ट हुआ स्पोर्ट्स का, इसका फर्स्ट पार्ट हुआ स्पोर्ट्स का। हाँ, अगर यहां तक कोई डाउट है तो बता दो, नहीं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से जल्दी। गुजरात टाइटंस ने इसको जीता है। किसने जीता है, गुजरात टाइटंस। रनर कौन था, राजस्थान रॉयल्स था। पर्पल कैप युजवेंद्र चहल को मिली थी, ऑरेंज कैप जोस बटलर को मिली थी। हाँ, गुजरात टाइटंस ने जीता था हार्दिक पांड्या की कप्तानी में। कोई डाउट है किसी को। देखो सर, डिफरेंट बिटवीन कॉमनवेल्थ और एथलेटिक्स। देखो कॉमनवेल्थ क्या होता है, इसमें जितने भी कॉमनवेल्थ नेशन है वो सारे पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर बात करें एथलेटिक्स की तो केवल और केवल इसमें सिर्फ और एथलेटिक्स की जो इवेंट होते हैं वही होंगे, इसमें हॉकी वगैरह क्रिकेट वगैरह ऐड नहीं होंगे। ठीक है, तो ये दोनों में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। लास्ट का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ 2018 के अंदर रशिया, ठीक है। अब अपने मिलेंगे शाम को 10:30 बजे और जून मंथ की मैराथन क्लास के साथ है मिलेंगे। तब तक अपना आपका ध्यान रखना। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो एक बार लाइक करना। आईपीएल 2022 किसने जीता है, गुजरात टाइटंस ने जीता है राजस्थान रॉयल्स को हराकर। हाँ, एक क्लास लेके आएंगे सिनेमा बुक्स वगैरह पे, लेकिन फटाफट से हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू।